तो जैसा टाइटल कहता है, डूइंग समथिंग इज़ फार बेटर देन डूइंग नथिंग। जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी बंदे ने 100 वीडियो बनाई है ना, 100 वीडियो कोई भी कंटेंट की वीडियो बनाई है उसने, इट्स फार बेटर देन जिसने ज़ीरो बनाई हुई है। जिसने ज़ीरो बनाई, किसी ने कुछ भी नहीं बनाई हुई ना, और जिसने 100 बनाई हुई है, इट्स फार बेटर। बिकॉज मैं, पता है, मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दूंगा लेटर, लेकिन इसका मैं ये बताता हूँ। जैसे कोई बंदा है, अब वो उसने एक भी वीडियो नहीं बनाई, वो सोचता है ये सब क्रीम जाए, ये सब मेरे को लोग हंसेंगे, ये वो। बट जिस बंदे ने 100 वीडियोस भी बनाई है, भाई मैं इतने चैनल्स को जानता हूँ, उन्होंने हज़ारों वीडियोस बनाई है, सालों से बना रहे हैं, बट दे आर नॉट मेकिंग मनी। वो एक पैसा नहीं बना रहे, बट वो फिर भी कंटिन्यू करते हैं। लोग उनको कहते हैं क्या करो ये नहीं, बट वो लेटर करके आगे चल के मिलती है। हाँ, अगर तुम एक चीज़ करोगे जिसमें कोई तुम चेंज नहीं डालोगे, एफर्ट नहीं डालोगे, अलग से कोई चीज़ नहीं करोगे, सीखोगे नहीं अपनी मिस्टेक से, तो भाई वो कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ पाएगी। वो स्टैग्नेटेड रह जाएगी, उसी लेवल पर रह जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल देता हूँ। अब तुम चलो मान लो नीट जेई किसी भी तैयारी करते हो, उसमें एक चैप्टर होता है, अगर तुम सिर्फ सेमी कंडक्टर तक अटके रह जाओगे तो भाई वहीं तक अटके रह जाओगे। तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं पढ़ोगे, और तुमने पढ़ लिया, लेकिन तुम्हें पता है कि वो चैप्टर्स जो है, बुक वन जो है वो हार्ड है, बुक वन में न्यूमेरिकल ज़्यादा है, वो मॉडर्न फिजिक्स नहीं है। सो वहाँ पे डायग्राम कम है, एंड तुम्हें रटने की जगह समझना ज़्यादा पड़ता है, और न्यूमेरिकल ज़्यादा है। और अगर तुम उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं डालोगे तो भाई तुम्हारे नंबर कम ही आएंगे, जाहिर सी बात है। अगर तुम इंपॉर्टेंट वाले सॉल्व, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें 80% भी लाने हैं, तो रादर देन सारा याद करने की जगह, और याद करने की जगह तुम सिर्फ वो पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है, एंड उसको ना अच्छे से समझ लो, और उसको करो बार बार। तो भाई वो चीज़ तुम्हें इंप्रूव करेगी, रादर देन स्टैग्नेटेड रहने की जगह तुमने, हाँ भाई क्या है, बस पढ़ लिया, हो गया। इससे कुछ ना हो गया भाई, इससे कुछ नहीं होता है ना। सेम चीज़ इसका है। सो जिस बंदे ने भाई कुछ भी किया हुआ है, लाइक 100 वीडियो बनाई है, जो कुछ भी कर रहा है, लाइक अगर वो कुछ कर रहा है ना, तब जो थिंक करता है, और डूअर, थिंकर और डूअर्स होते हैं, अगर किसी ने कुछ किया हुआ है भाई, ही इज़ फार अहेड। वही लोग आगे चाहते हैं भाई लाइफ में, लाइक दे डोंट केयर कि भाई कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन वो कुछ करते जाते हैं जैसे वो बनते हैं। मोस्ट पीपल तो भाई, मैं टाइटल की तरह यही कहना चाहूँगा, मोस्ट पीपल डू नथिंग। मोस्ट पीपल कुछ नहीं करते, वो बस दूसरों पे हंसते हैं, और बस स्टेटस वगैरह से अट्रैक्ट होते हैं, स्टेटस, फेम, मनी से। बस किसी के पास बुलेट है भाई, बंदा उससे इंप्रेस हो जाते हैं, वो किसी के पास GT 650 है, उससे इंप्रेस हो जाते हैं वो, और वो खुद कुछ नहीं करते। और उनको हर चीज़ उनकी प्लेट पे चाहिए, हर चीज़ उनको प्लेटर पे चाहिए, दे वॉन्ट एवरीथिंग ऑन देयर प्लेटर। लाइक वो खुद कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करते ये, है ना, कुछ नहीं करते वो, एंड दे वॉन्ट एवरीथिंग इन देयर हैंड्स, समझ रहे हो। मैं भाई लोगों को जानता हूँ जो कि भाई बाइक देख के जलस हो रहे हैं बेफालतू में, कि ये है वो है। मैंने कहा क्या जलस है भाई, तू भी कमा ले, तू भी कर ले, है ना, तू भी कर ले भाई, मैंने तो नहीं बोला तुझको। बट वो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन वो दूसरे से जलेंगे, दूसरे के बारे में ख़राब बोलेंगे, वही बात है भाई। सक्सेस की एक चीज़ भी है भाई कि तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। इट्स नॉट अबाउट सक्सेस भाई, अगर तुम कुछ भी करते हो, अगर तुम, तो तुम जज होगे। अगर तुम अलग करते हो, नीट जेई करोगे तो तुम जज नहीं होगे, तब भी जज होगे कि भाई तुमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों की, ये वाली सिविल इंजीनियरिंग क्यों की, तो इसमें स्पेशलिटी क्यों कर रहा है, तूने PG पोस्ट ग्रेजुएट क्यों नहीं की, है ना। भाई हर जगह जज होता है, बट इट्स द थिंग भाई, अगर टू डू extraordinary things you must be the extraordinary, right? To do the extraordinary you need to be the extraordinary, to be the extraordinary you need to do extraordinary things, ठीक है। अगर तुम्हें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा बनना है, जैसे कि जिसके पास भाई एक 5 CR का, 5 करोड़ का बिजनेस है, तो भाई तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। नीट जेई के पाथ से वो नहीं हो पाएगा, जो कि एक ऑर्डिनरी पाथ है, नीट जेई या IIT या फिर कोई भी पाथ। यू नीड टू डू बिजनेस, तुम्हें भाई पैसे कमाने पड़ेंगे, फिर तुम्हें नौकरी करके, फिर उसके बाद उस पैसे को एक एक रुपये को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक फ्लैट वगैरह में रहने की जगह माँ बाप से अलग रह कर तुम्हें उस चीज़ के लिए एक एक रुपया बचा के उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा बिजनेस के लिए। फिर वो बिजनेस वर्क भी नहीं करेगा, पहली बार जब तुम करोगे वो वर्क नहीं करेगा, तुम 16 घंटे काम कर रहे हो, तुम्हें प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा, और तब भी हार्ड जा रही है चीज़ें, और फिर तब भी तुम्हें काम करते रहना पड़ेगा। तुम काम करते रहते हो, तब नहीं करते, और फिर वो बिजनेस 5 महीने बाद तुम शट डाउन कर दो, 1 साल बाद शट डाउन कर दो, फिर तुम एक नया स्टार्ट करते हो, फिर तुम सैलरी जॉब करते हो जहाँ तुम्हारी सैलरी जितनी थी उससे भी कम हो चुकी है या उतनी ही रहती है, और फिर तुम वापस से स्ट्रगल करते हो, फिर तुम करते हो, फिर वो वर्क नहीं करता, फिर करते हो, फिर वो वर्क नहीं करता, फिर करते हो, फिर वो वर्क नहीं करता, और तुम 16 घंटे काम करते हो भाई। फिर फाइनली एट द एंड भाई, जब तुम उस अपनी मिस्टेक से सीखते हो ना, तभी तुम आगे लाइफ में बढ़ते हो। लाइफ में मिस्टेक से सीखते हो तभी आगे बढ़ते हो, क्योंकि तुम अगला बिजनेस करोगे, तुम्हें पता है तुमने क्या गलती की थी पिछली बार, तुम्हारे पास कैश कम था, तुम्हारे पास कस्टमर्स की दिक्कत थी, क्या दिक्कत थी, तो वैसे बढ़ते हैं भाई आगे, ऐसे कोई नहीं बढ़ता। हर चीज़ में रिस्क है। जो आदमी नीट जेई की तैयारी कर रहा है ना भाई, वो भी उस पर भी दिक्कत आ गई है, उस पर भी दिक्कत आ गई है, ये बात है भाई। मैं ये कहना चाह रहा था, जो आदमी भाई नीट जेई की तैयारी करता है उस पर भी दिक्कत आ गई है। तो दैट्स इट, आज के लिए भाई इतना ही। जो कर रहे हो भाई दिल से करो, मेहनत करो, जो तुम्हें मज़ा आता है करने में वो करो। मेरी लाइफ का गोल भाई पैसे कमाना है, उससे मैंने यही पाथ चूज़ किया। अगर तुम्हारी लाइफ का है तो तुम भी कर सकते हो, नहीं है और अगर तुम्हें सिंगर बनना है किसी को और वो बचपन से कर रहा है तो भाई ठीक है, अगर सिंगर तुम्हें अभी भी बनना है
तो तुम फुल ऑल इन हो जाओ भाई उस चीज़ में, दैट्स इट, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग इट।